हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, तो उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। देखो, इसमें 5 आर्टिकल्स इंक्लूड हैं, ठीक है। 19, 20, 21, 21A और 22, ठीक है। तो आज हम सिर्फ आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे। देखते हैं। Protection of six right. Article 19 guarantees to all citizens the protection of six rights. कौन कौन से हैं वो 6 rights? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, सभा की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संघ बनाने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं पर भी घूमने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट, निवास स्थान की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की आज़ादी है। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। इट इम्प्लाइज एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, एक्शन, बिलीफ एंड कन्विक्शन फ्रीली बाय माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी अदर मैनर। देखो, हर एक सिटीज़न को, ये जो आर्टिकल 19 है ये सिर्फ सिटीज़न को ही मिलता है, ना कि फॉरेनर्स को, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को आज़ादी है बोलने की, ठीक है, कोई भी एक्शन करने की, अपने आप को अभिव्यक्त करने की, ठीक है, किसी भी तरीके से। अब इसमें कई सारे फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो इंक्लूड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, साइलेंस रहने की भी आज़ादी है, हमें डेमोन्स्ट्रेशन करने की भी आज़ादी है और हमें अपनी सरकार के बारे में जानने की भी आज़ादी है, ठीक है। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप वो स्ट्राइक है, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक अलग है, जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू स्ट्राइक एक लीगल राइट है, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अब ऐसा नहीं है कि ये कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कुछ ग्राउंड्स हैं, उनको देखते हैं। देखो, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है सिक्योरिटी, हमारे कंट्री की सिक्योरिटी, तीसरा है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेनर स्टेट, ठीक है। फोर्थ है पब्लिक ऑर्डर, फिफ्थ है डिसेंसी और मोरालिटी, सिक्स है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सेवन्थ है डिफेमेशन और एट्थ है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, देखो, सभा बनाने की आज़ादी है, लेकिन सभा होनी चाहिए पीसफुली, शांतिपूर्वक और विदाउट आर्म्स, ठीक है, बिना बंदूक गोली के। इट इंक्लूड्स पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट प्रोसेशन, ठीक है। पब्लिक मीटिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीसफुली होना चाहिए बस। तो स्टेट 2 ग्राउंड्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, वो है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और सेकंड वन है पब्लिक ऑर्डर। अब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब सभा बनाने की स्वतंत्रता। तो कोई भी सिटीजन सभा, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकता है। देखो, इसमें एक टर्म आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये इस वाले आर्टिकल में किसी संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो संवैधानिक संशोधन कौन सा था जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्लॉज इस 19 आर्टिकल में ऐड किया गया, ठीक है। इट इंक्लूड्स राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, राइट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में ही राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज है, कंपनीज है, पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं हम, सोसाइटीज़, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, ठीक है, इसमें हम ये सब बना सकते हैं। तो स्टेट्स कौन कौन से ग्राउंड्स बताता है जिस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। देखो, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब कहीं पे भी घूमने की आज़ादी है हमें, ठीक है। एवरी सिटीजन हैव राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो इंडिया में इंडिया के लोगों को घूमने की आज़ादी है और बाहर भी, ठीक है।
तो इट ओनली इंक्लूड्स राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री नॉट आउटसाइड। तो इसका मतलब क्या है, देखो मूवमेंट दो तरह का हो सकता है ना, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, तो जो विद इन द कंट्री मूवमेंट है वो तो आता है आर्टिकल 19 के अंदर, और जो आउटसाइड जैसे पीपल जाते हैं ना बाहर घूमने, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा, तो वो आएगा 21 के। मूविंग आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज कवर अंडर आर्टिकल 21। अब स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की ग्राउंड क्या बताता है, देखो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो मूवमेंट का मतलब ये थोड़ी ना होगा कि आप किसी के भी हाउस में एंटर कर जाए, नहीं ना, आप किसी के भी हाउस में एंटर नहीं कर सकते। तो वही है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो शेड्यूल्ड ट्राइब का इशू बहुत सेंसिटिव इशू है, तो वहाँ पर कोई भी जैसे इंडिया के अदर स्टेट्स के लोग जाएंगे तो उन्हें परमिशन रिक्वायर है। ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी पहले वहाँ जाने के लिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता। देखो ये एवरी सिटीज़न को दी जाती है। निवास करने में भी दो कंपोनेंट आते हैं, क्या, पहला तो स्टे कर रहे हैं हम टेम्पररी, ठीक है, और दूसरा क्या है, सेटल हो रहा है किसी भी पार्ट पे। तो वहाँ पे भी स्टेट रीजनेबल ग्राउंड्स बता रही है। क्या है वो ग्राउंड्स, देखो वही है, पहला तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, हम कहीं भी किसी के घर में जाके उनकी विदाउट परमिशन के नहीं रह सकते ना, तो वही इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये लास्ट है। ऑल सिटीजन हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, अपनी मर्जी का आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन स्टेट जर्नल इंटरेस्ट पर, मतलब पब्लिक के जर्नल इंटरेस्ट पर कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स बताती है। क्या, देखो कोई भी जैसे कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑक्यूपेशन, उसने स्टेट ने उसकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन दी है। अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बीटेक किया हुआ पर्सन है वो डॉक्टर बन जाए, नहीं, ठीक है, वो उसको तो पता ही नहीं होगा ना डॉक्टरी का क्या है। तो इसीलिए स्टेट ने जर्नल पब्लिक की इंटरेस्ट पर हर एक ऑक्यूपेशन के लिए क्वालिफिकेशंस निकाली है। ठीक है, प्रेस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और दूसरा क्या है, कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन और अदरवाइज। हम कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विसेज कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में दो थिंग और है। क्या, प्रोफेशन करना ठीक है लेकिन वो इमोरल नहीं होना चाहिए और डेंजरस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर ऐसे प्रोफेशंस कर रहे हैं तो स्टेट उनको प्रोहिबिट कर सकता है या फिर रेगुलेट कर सकता है थ्रू लाइसेंसिंग। ठीक है, देखो लिकर लिकर एक सेंसिटिव इशू है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है और इमोरल भी है। ठीक है, तो उसको स्टेट लाइसेंसिंग के थ्रू रेगुलेट करता है। ठीक है, इफ़ यू देखो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के आर्टिकल्स देखेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।